गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और आज है 14 नवंबर। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को। तो इसके साथ ही कल यानी कि सोमवार को 15 नवंबर को इगास है, यानी कि बूढ़ी दिवाली। और इस इगास के पर्व पर सरकार ने छुट्टी करने का फैसला लिया है। तो क्या ये छुट्टी का फैसला हमेशा के लिए है या स्पेशली इस बार, तो ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाला है इगास बगवाल पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सीएम धामी ने इसको ट्वीट करके भी जानकारी दी है। ट्विटर लिखे आदेश में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के प्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी डाली। हमारो उद्देश्य है कि हम सभी ये त्योहार तय धूमधाम से मनो और हमारी नई पीढ़ी भी हमारे पारंपरिक त्योहार तय जुड़ी जुड़ी रहो। तो सीएम की इस घोषणा से प्रदेश के लोगों में खुशी की लहर है। आप सबको समझ आई क्या होगा क्या उन्होंने लिखा है। तो निवेश की संभावना तलाशेगा आइसलैंड, मुख्यमंत्री से उच्चायुक्त गुडनी ब्रैगसन ने की शिष्टाचार भेंट। आइसलैंड उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, मत्स्य और हरित व भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावना तलाश सकता है। शुक्रवार को आइसलैंड के उच्चायुक्त गुडनी ब्रैगसन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक प्रचार से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार हुई। राज्यपाल ने पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम के सचिव को भेजा पत्र। संयुक्त मोर्चों ने बीते दिनों सौंपा था ज्ञापन। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पत्र का राज्यपाल ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव को इस बाबत पत्र भेजा है। दरअसल पिछले दिनों राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने राज्यपाल को एक ज्ञापन देते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की थी। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में धरने पर बैठे छात्र छात्राएं कर रहे हैं शुक्रवार को हुए लाठीचार्ज का विरोध। हल्द्वानी के एमबीबीपी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यालय परिषद से जुड़े छात्र छात्राएं शनिवार को भी धरने पर बैठे रहे। शुक्रवार को कॉलेज में हुए लाठीचार्ज के विरोध में सीओसीटी को हटाने की मांग को लेकर यह छात्र धरने पर बैठे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को 3 श्रेणी में मिले अवार्ड। केदारनाथ बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन घोषित। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 3 श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल किए हैं। इनमें प्रदेश ने सबसे पहला अवार्ड लिया है बेस्ट वाइल्ड लाइफ का, दूसरा अवार्ड है बेस्ट एडवेंचर और तीसरा है बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का अवार्ड। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को शुक्रवार को ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। टूरिज्म सर्वे और अवार्ड्स कार्यक्रम में देश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों को 9 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार दिए गए। इनमें से उत्तराखंड ने 3 पुरस्कार प्राप्त किए। उत्तराखंड तो अब नहीं होगा नए जिलों का गठन, सीएम ने कहा। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद होगा विचार। इन दिनों जिलों की मांग को लेकर डीडीहाट और यमुनोत्री में लोग आंदोलन कर रहे हैं। रानीखेत और काशीपुर में भी जिला गठन की मांग उठ रही है, लेकिन पिथौरागढ़ में सीएम के बयान के बाद हाल फिलहाल इन जिलों के अस्तित्व में आने की संभावना को झटका लगा है। 15 नवंबर से खुलेगा कारपेट का ढिकाला जोन। पहले दिन 80 पर्यटक करेंगे नाइट स्टे। कारपेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन 15 नवंबर से खुलने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इधर दिसंबर तक ढिकाला जोन में बुकिंग फुल हो चुकी है। जोन खुलने के बाद पर्यटक रात्रि विश्राम और दिन की सफारी कर सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए रात्रि विश्राम और दिन की सफारी कर सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने सड़कों की मरम्मत और ढिकाला जोन में गेस्ट हाउसों की भी सफाई करा दी है। देवभूमि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव ने पार्टियों ने चुनावी रणनीतियों पर काम करना तेज कर दिया है। प्रदेश में बीजेपी सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के बजाय हरीश रावत की घेराबंदी करने में जुटी है। खास तौर पर पिछले दिनों देहरादून में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत को निशाना बनाया। तो उसके बाद तो बीजेपी के सारे नेता और मंत्री उसी राह पर चलते हुए नजर आए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर नाराज हुई उमा भारती, ट्वीट कर कहा नदी से किया हिंसक खिलवाड़। हिमालय से विदा होते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देखकर नाराज हो गई। बेहद भावुक अंदाज में उन्होंने कहा कि अलकनंदा के 2 टुकड़े करने जैसा हिंसक खिलवाड़ उन्होंने पहली बार देखा है। उन्होंने इस बाबत पीएमओ और मंत्रालय को भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में फहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। प्रदेश में सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को डीडीहाट में स्वामी विवेकानंद की प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नगर पालिका डीडीहाट ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में वरदायनी मंदिर परिसर में 100 फीट ऊंचा झंडा फहराया।
ठंड ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है। ऐसे में सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर के रैन बसेरों में बेघर असहाय लोगों की संख्या भी बढ़ने लग गई है। उधर ठंड के मौसम में जरूरतमंदों और मुसाफिरों को बचाने के लिए शहर के विभिन्न रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2 साल में भी पूरे नहीं हो पाए 2 महीने, नहीं हो रही है राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में एमआरआई जांच। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 साल से एमआरआई जांच नहीं हो पा रही है। इससे मरीज परेशानी झेलने को मजबूर हैं और 2 साल से अधिकारी 2 महीने में कभी टेंडर ऑर्डर न होने तो कभी एमआरआई मशीन के दून अस्पताल पहुंचने से लेकर इंस्टॉल कर जांच शुरू किए जाने के दावे करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लेने के लिए सभी 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा आज निकालेंगे। ये यात्राएं दिसंबर महीने में शुरू होंगी। इससे पहले पार्टी 20 से 30 नवंबर को प्रदेश व जिला कार्य समितियों को बैठक करेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई टोली कमेटी की बैठक में पार्टी ने अपने भावी चुनावी कार्यक्रमों पर मुहर लगाई। कोहरा बढ़ाएगी मुसाफिरों की मुश्किलें। 1 दिसंबर से कैंसिल होगी रानीखेत एक्सप्रेस। 18 अक्टूबर को आई प्राकृतिक आपदा के कारण काठगोदाम रेलवे स्टेशनों पर बनी शार्टिंग नेक का एक हिस्सा रह गया है, जिसका असर काठगोदाम में चलने वाली ट्रेनों पर पड़ा है। रेलवे ने काठगोदाम में चलने वाली ट्रेनों के कोच कम कर दिए हैं। काठगोदाम से दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति 7 दिसंबर तक अब 16 डिब्बों की बजाय 12 डिब्बों से चलाई जाएगी। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए, साथ ही देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।